पड़ी और मूर्छा खुलने पर अत्यंत विलाप करके रोती हुई कहने लगी कि जब पति ही जीवित नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। मैं भी पति के खड़ाऊ को लेकर पति की चिता में बैठकर सती हो जाऊंगी। कन्या के ऐसे आचरण को देखकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और सेठानी कहने लगी कि न जाने किस देवता की उपेक्षा से, अनादर करने से, अपमान करने से भगवान ने हमारी नाव के साथ दामाद व नाव को अपहरण कर लिया है। और हम देवताओं के, जब देवता लोग भगवान के रूप को नहीं जान सकते तो हम अज्ञानी मूर्ख प्राणी कैसे जान सकते हैं। हे प्रभु, हम परिवार वालों से जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे भूल को, हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारे धन व हमारे परिवार की रक्षा करें। बारंबार सिर पटक कर करके अम्न विनय करते हुए प्रार्थना करने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि हे वैसे तेरी कन्या अमृत प्रसाद का परित्याग कर करके पति के दर्शन के लिए चली आई है। अगर ये घर जाकर अपनी भूल के लिए प्रार्थना करेगी और प्रसाद ग्रहण कर करके पुनः नदी के तट पर आएगी तो इसको अवश्य ही पति के दर्शन प्राप्त होंगे। कन्या ने आकाशवाणी द्वारा ऐसी वाणी सुनकर भागते हुए घर को गई और वहां पर अपनी भूल के लिए बार बार प्रार्थना किया और भगवान का विधिवत पूजन किया और प्रसाद ग्रहण कर करके जब वो नदी के तट पर पुनः दोबारा आई तो उसने पति के दर्शन प्राप्त किए। तब कन्या पिता से बोली, पिताजी अब विलंब क्यों कर रहे हैं, घर को चले। तो सेठ जी ने वहीं पर सत्यनारायण भगवान का प्रतिभा पूजन को किया और पूजन को कर करके प्रसाद ग्रहण कर करके नाव को यथापूर्वक संभाल कर अपने घर को आए। और जब तक इस संसार सागर में रहे हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का प्रतिभा पूजन करते हुए सुखमय जीवन यापन किया और अंत में सतपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। श्री अच्युत पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भक्त कथा चतुर्थ अध्याय बोले वृंदावन ध्यान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन ध्यान की जय, सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन समय में एक उल्का तुंगध्वज नाम का राजा था। वो राजा जितेंद्र था, सत्यवादी था, दयालु था। विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था, वहाँ पर उपस्थित गरीबों को दान देकर संतुष्ट करता था और उसकी पत्नी कमल के समान अनुपति पर खड़ा नारी थी। और एक बार राजा अपने सिपाहियों के साथ वन में शिकार खेलने की इच्छा से गया और एक हिरण का पीछा करते हुए वो अपने सिपाहियों